तो यार फहद मुस्तफा ने डायरेक्ट व्लॉगरों को कह दिया कि ये सारे बैठे अपनी फैमिलीज को बेच रहे हैं। कब्रिस्तान जाके अम्मी की कब्र पे कहते हैं आज बड़ी याद आई अम्मी की, गाइस आप भी दुआ करना, अम्मी आए बोल दो। तो चलो किसी को तो ये ख्याल आया, हाय गाइस से स्टार्ट होते हैं और बेडरूम तक लेके जाते हैं। माँ बहन बीवी दिखा के कमाइयां हो रही हैं। किसकी बात कर रहे हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे। कह तो 100% सही रहे हैं, लेकिन मुझे चाहिए 10 प्यारी प्यारी लड़कियां आए, लेकिन कह कौन रहा है। ड्रामा इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया। टीनेजर वो देख के बड़े हो रहे हैं जो शट्टी उनके दिमाग से निकलने में उम्रें लग जानी है। टिकटॉकर सैर भी माँ बनने वाली है, प्रेग्नेंट है, बल्कि ये दोनों कहते हैं हम दोनों प्रेग्नेंट है। ये लगता भी है। ये भाई कहते हैं मर्द भी साथ प्रेग्नेंट होता है, कम से कम अच्छा मर्द तो प्रेग्नेंट होता है। तो एक औरत के कितने बंदे होते हैं? ये जो कम से कम अच्छा मर्द प्रेग्नेंट होता है। शुक्र है मैं बुरा मर्द हूँ। अच्छा मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, क्या मैं अच्छा मर्द नहीं हूँ? अच्छा बनने के लिए प्रेग्नेंट होना पड़ेगा, ये काम ही नहीं है मेरा। तुम लोग इस बात में लॉजिक ढूंढो, मैं तब तक एलसीडी देखता हूँ। बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, इनको कल को लोग भी कहेंगे मुबारक को आप दोनों माँ बन गए, मुबारक को कंटेंट हुआ है। भाई कुछ तो पर्सनल रख लो। इसका मतलब है फहद मुस्तफा सही तपा है। इनसे अच्छा बंदा इलोन मस्क और मार्क जिंगर की फाइट देख ले, जो कभी होनी नहीं। दोनों एक दूसरे को धमकियां देते रहते हैं, लड़ते लुड़ते कोई नहीं। ये वो वाली फाइट है। तू बाहर आ, तुझे देख लेंगे। हाँ देख लेंगे तुझे, एक और मार के दिखा, गिरेबान से आ छोड़ दे, लगा ना, दिखा ना। और सारे गरीब अमीरों की लड़ाई देखने का वेट कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ये दोनों जानवरों की तरह लड़े। मैं बैनर छपवा देने हैं, इलोन गुजर और जक्कू वान के माँ बहन कुश्ती का मुकाबला गश्तीपुरा में मोरका 32 दिसंबर को होगा। मेहमान खसूसी गजनफर अराई बमा अतफाल शिरकत करेंगे। सबके लिए दावतें आम है, कोई ना आए। दोनों बो या इनकी यकियां खत्म नहीं होती। जिंगर ने सारे फेसबुक यूजरों को वार्निंग दे दी है कि कोई बेबी की चैट का स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, सिर्फ मैं अकेला ही लूंगा। ठीक हो गया भाई, अब नहीं लेंगे। दूसरे फोन से पिक ले लिया करेंगे और वो दूसरे की यकी चेक करो। कहता मेरे से 1 अरब ले लो और विकीपीडिया का नाम टूंकीपीडिया रख दो। नोटी इलोन लोलीपीडिया रखने का तुम्हारा क्या मकसद है? इलोन मस्क फैसलाबाद से लगता है, विकीपीडिया का नाम अपने नाम पे रखना चाहता है बेचारा। कोई टेस्ला को चेंज करके चूसला रख दे, टेस्ला का नेम तुलसी रख के दिखा, फिर मैं मानू। बस इतना पैसा चाहिए लाइफ में कि बंदा पैसे दे के ऐसी यकियां लगा सके। फिर कहते हैं पैसा मैटर नहीं करता, पैसे से तुम खुशी नहीं खरीद सकते। देखो पैं यकियां लगा के कितना खुश है। पैसा जो मस्ती है, वैसे अगर पैसे से खुशियां खरीदी जा सकती तो वर्ल्ड कप इंडिया का होता। इतना पैसा फजूल में दे रहा है, हमें दे दे। हम लाहौर कराची में पोल्यूशन खत्म कर लें। लाहौर में रह के पहले साल में 7 साल कम हो रहे हैं। वैसे ये साल कम होने की धमकियां किसे दे रहे हैं? जो खोते डड्डू हजम करके बैठे हैं। स्मोक क्या चीज है? मेरी फूफी 93 साल दी होगी लाहौर च रहते रहते। ओदा तेले कुछ भी नहीं बिगड़िया, हट्टी कट्टी गालां काट दी। मेरा ताया 80 में हमारा हिस्सा खा गया था, मैं 22 का हूँ। इसका मतलब मेरे 154 साल कम हो गए हैं। चलो कुछ तो अच्छा हुआ है। यहाँ हालात इतने खराब हैं, यूके वाले मामू को बोलो कि वहाँ बुला लो, तो वो कहते हैं वहाँ हालात बहुत खराब हैं। मामू गोली देते हैं कि कहीं उनके राज ना खुल जाएं। खुद 20-20 साल से बाहर बैठे हैं, लाखों कमाते हैं। कोई पूछे तो कहते हैं हालात बहुत खराब है। ना वैसे माँ बाप कहते हैं हमने दुनिया देखी है, और अगर हम कहें कि हमने भी देखनी है तो मना कर देते हैं। बाहर जाके वो लोग भी शोके हो जाते हैं जिनके बालों में उंगलियां आज तक सिर्फ नाई ने फेरी हैं। चाचू जी मैं सिर्फ ये पूछना सी, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਇੰਦੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? मतलब जरा मैं सच्ची चाचू जी दसो कि ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮਾਮੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਦੋਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜੀ ਹੈ? ਪਰ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਲੱਭਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆ ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਜੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਆਈਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। खुश रहो, राजी रहो, सानू देखो रब ने की दिता जी। लड़की भी कह रही होगी जल्दी खत्म करो भाई, मुझे अपने घर भी जाना है। बाहर के लोग बड़े सीधे होते हैं, जॉब ना देनी हो तो सीधा कहते हैं सॉरी वी आर नॉट सिलेक्टिंग यू। और यहाँ कहते हैं आपको 2-3 दिन तक कॉल आ जाएगी, और तरीक गवा के वो कॉल फिर आज तक कभी नहीं आई। चीज ना लेनी हो तो फौरन दुकानदार को बोलते हैं दिस इज सो एक्सपेंसिव, और यहाँ हम वापसी पे आके लेते हैं। बाहर दुकानदार भी सीधे होते हैं, सीधा कहते हैं कि हमारे पास ये चीज नहीं है, और यहाँ भाईजान 2-3 दिन तक माल आ जाएगा। 2 वीक इज साइलेंट। बाहर बहस हो तो कहते हैं शटअप, पर यहाँ पोंकी जा उच्ची पोंक, मतलब डोगी बन जा, ताकि लोगों को भी पता चले तू कित्थों दे हो। बाहर कोई अच्छी शादी देख लें तो कहते हैं वाओ सच अ नाइस वेडिंग, और यहाँ कहते हैं आराम दा पैसा है। जब हमने मांगी तो 1 रुपया भी नहीं था। बाहर बिल्ली डिप्रेशन से दूर रहने के लिए रखते हैं, और यहाँ स्टोरी लगाने के लिए। बाहर मेहमान बिना खाना खाए जाए तो कहते हैं प्लीज कुछ खा पी के जाना, और यहाँ रोटी खादी। कई तो इतने भूखे होते हैं, उनसे पूछो ना रोटी खादी तो कहते हैं हाँ खादी है, पर तुहाडे नाल फिर खा लेने हैं। अब बिस्किट और चाय के साथ मेहमानों को वाईफाई भी देना पड़ता है। भाई वो पासवर्ड लगा देना, जरा जरूरी व्हाट्सएप आना है। बाहर कोई देर
देर बाद मिले तो कहते हैं नाइस टू सी यू अगेन। और यहाँ ओए तू जिंदा था, बड़े दिनों बाद नजर आया। बाहर वाले गोरे गोरियों को अच्छा इंसान चाहिए जो उनका ख्याल रखे, और यहाँ वाली लड़कियों को कोरियन बॉय और लड़कों को एशियन गर्ल चाहिए, चाहे 6000 की क्यों ना मिले पैक करा लेते हैं। कहते हैं यहाँ जितने मर्जी गुलाब दे दो, गुलाब भी नहीं मिलेगी। बाहर वाले सब्जियां खाते हैं, सेहतमंद है, उम्रें भी लंबी है। हमें भी सब्जियां पसंद है, खास तौर पे शिमला मिर्च जिसके नीचे पिज्जा लगाओ। खैर एज की बात हो रही थी तो एज वाकई नंबर है। नोएडा की 110 साल माई ने प्राइमरी स्कूल में एडमिशन ले लिया। उम्मीद है ये अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगी। 110 साल की स्कूल जा रही है, 90 साल की 14,000 फीट से स्काई डाइविंग कर रही है, और हमारे वाली 60 के बाद सिर्फ गालियां निकालती हैं, डॉन की तरह लेटी रहती हैं। पाकिस्तान में 90 वालों की कब्रें ढूंढ रहे होते हैं, और ये मई डेथ को दरमियानी उंगली दिखा रही है। ये लगता है इसका लास्ट बर्थडे होगा। थोड़ा और ऊपर चली जाती ना तो फरिश्तों ने ऊपर कर लेना था। अमेरिका में औरत ने सबसे लंबी दाढ़ी रख के वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दी है। हाँ ये जो देख रहे हो ना, शी इज नॉट बॉय। अब हमारे PSL में भी मुल्तान सुल्तान की कोचिज औरतें हैं, एक फास्ट बॉलिंग की एक स्पिन की। रिजवान तो गया, ये रिजवान को खराब करने की बेरूनी साजिश है। शाहनवाज दानी के मजे होंगे। स्टैटिक्स कहते हैं कि 58% पाकिस्तानी इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन मुझे तो ये अनपॉसिबल लगता है। यहाँ लोगों को उर्दू नहीं आती। मुझे देख लो, तो IT मिनिस्ट्री एप्पल को पाकिस्तान लाना चाहती है, जबकि लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। यकीनन वो एप्पल फ्रूट की बात कर रहे होंगे, लेकिन पहले मेक श्योर कर लेना एप्पल जूसी और फ्रेश होने चाहिए। खट्टे भी हो चलेंगे। पहले कहते हैं जिनकी अम्मियां प्रेगनेंसी के वक्त खट्टे के बजाय मीठा खाती हैं, बच्चे बड़े होकर टिकटॉक में मुजरा करते हैं। तरक्की तो सिर्फ पाकिस्तान रेलवे कर रहा है। कहते हैं अब से नो मोर डिले, एंटी फॉग डिवाइस लॉन्च कर दी है। अब ट्रेन के आगे से धुंध गायब कर देंगे। डिवाइस ले लिया, अब बस ट्रेनें लेनी है जिन पे लगाई जाएंगी। पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर वकार यूनुस कहते हैं प्लीज मुझे पाकिस्तानी ना कहा करें, मेरे पास डुअल नेशनलिटी है विद ऑस्ट्रेलियन हेरिटेज। और केड़ा हेरिटेज हो सकता है इनकी जेब हो कैंगरू की तरह। यार ऐसा क्यों करते हैं, यहीं से नाम कमा के यहीं का कहलवाना पसंद नहीं करते। वाह चलो ठीक हो गया सर, नहीं कहते आपको पाकिस्तानी, शक्ल से वैसे भी अफ्रीकन लगते हैं। कहते आधा पाकिस्तानी हूँ, हमें आधे भी नहीं चाहिए, थैंक यू। तो यार ये जो इंडियन एक्टर ताबू है, इसका रियल नेम तो बसुम फातिमा हाशमी है, और ये पाकिस्तानी एक्टर जमाल हाशमी की बेटी है। ये बताने का मकसद ये है कि हमें कोई ताबू तूबू का नहीं पता, हमें तो बस प्योर ताबू का पता है। एक्टर पंकज त्रिपाठी को तो आप जानते ही होंगे, इन्होंने ऑन स्क्रीन आइंदा गाली ना देने का ऐलान कर दिया है। शायद मिर्जापुर 3 की शूटिंग खत्म हो गई है। तो यार क्या आपको पता है, मच्छर सिर्फ आपका खून ही नहीं चूसता, आप पे मूत्र के भी जाता है। सही बेइज्जती है इंसानों की। साला एक मच्छर आदमी को टिकटॉकर बना देता है। पहले कहते थे जिस थाली में खाया उसी में थूकता है, मच्छर ने चेंज कर दिया, जिस थाली में खाया उसी में मुंहता है। असल में मच्छर हिसाब बराबर करता होगा, एक कतरा लेता है, एक कतरा छोड़ के जाता है, खाता है तो लगाता भी तो है। साइंसदानों ने नया AI सिस्टम बनाया जो बताएगा कि मुर्गी क्या कह रही है। फाइनली अब मुर्गी भी अपने दुख बता पाएगी। इससे पूछो कि पहले तुम आई थी या अंडा। साइंस बड़ी तरक्की कर गई है, अब AC की जरूरत ही नहीं। साइंसदानों ने नया पेंट बनाया जो घर को गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रखेगा, और पाकिस्तान में ये 2050 में आएगा। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और घंटा शंटा भी दबा देना ताकि नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो अच्छा यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।